On this video, I will discuss the problems on divergence and the curl of the vectors. So now question here, if vector r equal to xi plus yj or plus zk, so that first part here divergence r is equal to 3 एंड सेकेंड पार्ट में कर्ल वेक्टर आर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना ऐसे सीखेंगे। तो फॉर सोल्यूशन हमें वैल्यू गिवन है किसकी, आर की, गिवन दैट वेक्टर आर इक्वल टू xi प्लस बाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, वैल्यू में निकालना डाइवर्जेंस बी की, डाइवर्जेंस आर वेक्टर। तो डाइवर्जेंस आर का मतलब है डेल डॉट आर हो गया। ठीक है, डेल डॉट आर और डेल की वैल्यू रखिएगा। तो डेल का मतलब है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स एंड जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और डॉट आर मीन्स एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड की। आई के साथ डॉट होगा, एक्स आपका एक्स में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम ऐसे कह सकते हैं कि डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर बाई अपॉन डेवर बाई एंड प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर जेड। तो एक्स का एक्स में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बाई का बाई में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, जेड डिफरेंशिएट करना जेड के रिस्पेक्ट में ये भी 1 है, इक्वल टू ये वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में है एज यूजुअल। ये डिफरेंशिएट हो रहा है एक्स, यहाँ पे बाई डिफरेंशिएट हो रहा है, ये जेड डिफरेंशिएट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में इसी का कर्ल आर निकालना है। तो कर्ल वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ डेल क्रॉस वेक्टर आर होता है। डेल क्रॉस वेक्टर आर मीन्स इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में आई जे और के हुआ, डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर बाई और डेवर अपॉन डेवर जेड। ठीक है, अब आर का जो वैल्यू है हम पे आई जे के कोएफिशिएंट, ये एक्स है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे जेड है। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं एज यूजुअल। आई ये वैल्यू बाई में डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे बाई, ये जेड है तो 0 हो गया। डेवर अपॉन डेवर जेड, बाई को जेड में कर रहे हैं तो ये भी 0 हो गया आपका। माइनस जे, तो ये एक्स में डिफरेंशिएट होगा 0, ये जेड में तो ये भी 0 हो गया। और फिर प्लस के के रिस्पेक्ट ये एक्स में होगा तो ये बाई है, 0 हो गया। ये एक्स को बाई में कर रहे हैं तो ये भी 0 हो गया आपका। अल्टीमेटली टोटल वैल्यू आपके यहाँ पे हमें 0 मिलती है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये AKT में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली सेक्शन ए की प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फाइंड द डाइवर्जेंस and curl of the vector vector b equal to ये x by z I and plus 3x square by j and plus x z square minus y square z और k। ठीक है, at the point और यहाँ पे हमें एक पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट है 2 - 1 and 1। तो फॉर सोल्यूशन तो हमें वेक्टर बी गिवन है, गिवन दैट वेक्टर बी इक्वल टू एक्स बाई जेड आई एंड प्लस 3x स्क्वायर बाई जे एंड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड और के। वैल्यू किसकी निकालना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस नाउ डाइवर्जेंस वेक्टर बी इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर बी। डेल की वैल्यू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये आपका डेल हो गया। और डॉट बी जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्स बाई जेड आई
प्लस 3x² बाई जे और प्लस यहाँ पे x(z²) माइनस (y)(z²) और ये k हो गया। तो इसमें सेम जो अभी ऊपर बताया i का i के साथ डॉट होता है, i डॉट i 1 होता है। ये अल्टीमेटली वैल्यू x में भी है, y में भी है, z में भी है, लेकिन i का j के साथ 0 हो जाता है, i का k के साथ डॉट 0 होता है, इसलिए हम सिंपली i का i के साथ बोलते हैं, i के साथ i का जब डॉट करते हैं तो 1 होता है और ये वैल्यू x में डिफरेंशिएट होगी, यानी डेवर अपॉन डेवर x, यहाँ पे वैल्यू आ गई x बाई जेड, फिर प्लस डेवर अपॉन डेवर बाई जे का जे के साथ डॉट, ये 3x² बाई है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² और बाई के का के के साथ डॉट करेंगे तो डेवर अपॉन डेवर जेड और ये वैल्यू x(z²) माइनस का y² z हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे y(z) मिलेगा, इसको y के रिस्पेक्ट में 3x² मिलेगा और इसको z के रिस्पेक्ट में 2xz और माइनस का y² आएगा। फिर ऐड पॉइंट हमारे पास में था 2 -1 एंड 1, तो इस पर डेल डाइवर्जेंस b की वैल्यू डाइवर्जेंस वेक्टर b इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू -1 z1 है, -1 और 1 हो गया, फिर प्लस 3 x वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 x वैल्यू 2 z की वैल्यू 1 हो गया, फिर माइनस बाई ये -1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से -1 मिला ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया, ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, ये -1 का स्क्वायर अल्टीमेटली -1 मिलेगा हमको, तो 12 + 4 16 और -2 इज इक्वल टू 14। तो ये की आंसर आ गया आपका डेल डॉट बी का। अब इसे कर्ल फाइंड करते हैं तो कर्ल बी, तो कर्ल बी इक्वल टू कर्ल बी मीन्स डेल क्रॉस बी हो गया, डेल क्रॉस बी ये डिटरमिनेंट बन जाएगा यहाँ पे आई जे और के डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर बाई और ये डेवर अपॉन डेवर जेड। बी की एक्स का कॉफिशिएंट आई का कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जे का कॉफिशिएंट 3x² बाई है और जेड का कॉफिशिएंट x(z²) x(z²) माइनस का y² हो गया। इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसको एज यूजुअल हम एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू आई, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे जो है ये बाई में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ बाई है ना, ये वैल्यू डिफरेंशिएट होगी तो y² 2y तो माइनस का 2y(z) हो गया, इस वैल्यू को z में डिफरेंशिएट, यहाँ पे z है नहीं तो 0 हो गया माइनस का 0, फिर माइनस का जे के साथ ये x में डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे x है तो ये z² मिलेगा, x 1 हो गया, ये 0 हो गया, और इस वैल्यू को आप z में करेंगे तो x बाई मिलेगा, z² माइनस का x बाई हो गया, फिर प्लस के पे आ जाओ, ये वैल्यू x में डिफरेंशिएट तो 3 2 6x बाई हो गया और माइनस ये बाई में करोगे तो माइनस का x(z) हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू ऐड पॉइंट तो जब हम ऐड पॉइंट की बात करेंगे तो ऐड लिखेंगे ऐड 2 -1 और 1 इस पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये हो गया i और -2 बाई की वैल्यू -1 है, जेड की वैल्यू 1 है तो -1 -2 तो अल्टीमेटली प्लस का 2 हो गया, फिर माइनस जे का जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो ये 1 आ गया, फिर -x बाई 2 और -1 तो -2 तो ये +2 हो जाएगा, फिर प्लस के 6x बाई x और बाई x की वैल्यू 2 बाई की वैल्यू -1 है तो -2 इंटू 6 तो ये माइनस का 12 हो गया, माइनस x और z 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस का, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, ये 2i और 2i माइनस का 3j और माइनस का 14k, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से वैल्यू 2i माइनस 3j माइनस का 14k आता है एट पॉइंट, इट इज योर कर्ल। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता, हमें यही निकालना था, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट पेज आई मीन, जस्ट a minute। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख रहे हैं कि
तो फाइंड डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ, फाइंड डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ where f equal to gradient x cube plus y cube and plus z cube minus का माइनस 3x/z और z। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, लिखने के डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ वेयर एफ इक्वल टू दिस। एफ में भी ग्रेडियंट लिख दिया, तो यानी पहले इसको सॉल्व करो तब एफ निकलेगा कंप्लीटली, इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर सोल्यूशन हियर एफ इक्वल टू ग्रेडियंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x/z। हमें ये गिवन है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, डेल इंटू ये वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3x/z हो गया। अब डेल की वैल्यू रखो, डेल क्या है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स है प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के और ये डेवर अपॉन डेवर जेड, ये डेल होता है इंटू में वैल्यू, ये इसको फाई कह सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3x/z हो गया। ये पूरी वैल्यू एक्स में भी होगी डिफरेंशिएट, वाई में डिफरेंशिएट होगी और जेड में डिफरेंशिएट होगी। तो पहले इस वैल्यू को हम लोग एक्स में डिफरेंशिएट करें, आई बाहर आ गया डेवर अपॉन डेवर एक्स और ये पूरी वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x² हो गया है, ठीक है ना। ये वाई है, ये जेड है, कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू डिफरेंशिएट होगी तो माइनस का 3/z एक्स का 1 हो गया तो 3/z। फिर सिमिलरली अब वाई में करो तो यहाँ से वाई क्यूब का 3/² हो गया, ये वाई का 1 तो यहाँ पे 3xz आ जाएगा। फिर प्लस के, अब जेड में करो तो ये जेड क्यूब का आएगा 3z² और यहाँ माइनस का 3xy हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें पॉइंट की तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपको यही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, डाइवर्जेंस है यहाँ पर, डाइवर्जेंस नहीं, अभी तो आपको ये एफ आया, हाँ। तो इसमें ओवरऑल 3 आप चाहो तो बाहर कॉमन कर सकते हो या आपको वैसे ही बनाए रखिएगा, 3 ऐसे ही रखिएगा। तो ये इसी फॉर्म में रखोगे, ये आपका हो गया, ये मिला आपको एफ। अब इस पे इस एफ का जो ये एफ मिला इसका हमें डाइवर्जेंस एफ चाहिए, तो डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ हो गया। डेल का मतलब आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई और प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और डॉट में ऊपर की पूरी वैल्यू, ये आई यहाँ पे 3x² माइनस का 3/z फिर प्लस जे 3y² माइनस का 3xz और फिर प्लस के की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ 3z² माइनस का 3xy। अब इसमें आई के साथ डॉट होता है, ये वैल्यू आपकी एक्स में डिफरेंशिएट होगी। जब एक्स में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 6x आ जाएगा और ये वैल्यू 0 हो गई। फिर जे के साथ डॉट करोगे तो ये वैल्यू आपकी बाई में डिफरेंशिएट होगी, ये 0 हो गया, यहाँ पर 6y आ गया। फिर ये के के साथ डॉट, ये वैल्यू जेड में डिफरेंशिएट होगी तो यहाँ से 6z आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 6 कॉमन हो गया, ये वैल्यू आपकी x प्लस वाई प्लस जेड हो गई जाकर। तो ये आपका आंसर हो गया डाइवर्जेंस एफ का। अब इसी पे कर्ल एफ निकालिए, तो कर्ल एफ इज इक्वल टू ये डेल क्रॉस एफ हो गया। डेल क्रॉस एफ का डिटरमिनेंट बनेगा ये आई जे और के, यहाँ पे डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर वाई और डेवर अपॉन डेवर जेड। अब एफ का आई का कोएफिशिएंट, ये आपका एफ था यहाँ पे, ये आई का कोएफिशिएंट बना तो ये 3x² माइनस का 3/z, वाई का कोएफिशिएंट आपके पास ये है तो 3y² माइनस का 3xz और जेड का कोएफिशिएंट ये है तो 3z² माइनस का 3xy हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिटरमिनेंट को एज यूजुअल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक्सपेंड द डिटरमिनेंट आई। अब डेवर अपॉन डेवर वाई, ये वैल्यू बाई में डिफरेंशिएट होगी, ये तो 0 हो गया, ये बाई का 1 तो माइनस का 3x मिल गया। ये वैल्यू जेड में डिफरेंशिएट होगी, यहाँ 0, ये जेड है, ये माइनस का 3x मिलेगा, माइनस 3x फिर माइनस और माइनस का 3x ऐसे आएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस जे। इस वैल्यू को आप x में करेंगे
तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम किस में कर रहे हैं, जे में कर रहे हैं, ये एक्स में हुआ और ये जेड में होगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे जेड है तो ये 3 आ जाएगा, माइनस और माइनस का 3, बीच में माइनस साइन होता है, और इस वैल्यू को यहाँ से 0, इसकी वैल्यू माइनस का 3 हो गई। फिर इसके बाद में आएगा प्लस का के का मतलब है इस वैल्यू को एक्स में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से 3z आएगा माइनस का, माइनस 3z, ये 0 हो गया। इसको बाई में कर रहे हैं, ये x है 0 हो गया, इसको आप बाई में कर रहे हैं तो 3z हुआ, तो माइनस और ये माइनस का 3z हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस का 3x, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, अल्टीमेटली हमें आंसर 0 मिलने वाला है। इट इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका कर्ल एफ हो गया। इसी पे फिर एक प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर आइडेंटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वेक्टर आइडेंटिटीज। तो इसमें जो फर्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी है वो किस तरीके से है कि फर्स्ट आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ए और बी ये वेक्टर है दो, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे है कि बी डॉट कर्ल ए, बी डॉट कर्ल ए एंड माइनस ए डॉट कर्ल बी, ए डॉट कर्ल बी, वेक्टर का साइन उस पे है। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का मतलब है कि डेल डॉट डॉट और ए क्रॉस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए, फिर माइनस का ए डॉट डेल क्रॉस और ये बी हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मेमोराइज कैसे करें, ये डॉट और क्रॉस, बी पहले आ गया, डेल का ए के साथ क्रॉस आ गया, अब ए को पहले लिख लो तो डेल का बी के साथ क्रॉस लगा दो। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है ये डेल डॉट ए क्रॉस बी की। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी में कर्ल ए क्रॉस बी, कर्ल वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल टू, तो कर्ल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डाइवर्जेंस बी, ए डाइवर्जेंस बी, ए डाइवर्जेंस बी और माइनस का बी डाइवर्जेंस ए, बी डाइवर्जेंस ए। ठीक है, एंड प्लस इसी में और स्टेप है, प्लस बी डॉट डेल ए, बी डॉट डेल ए और माइनस ए डॉट डेल बी, ए डॉट डेल बी। इसी कर्ल ए क्रॉस बी का मतलब कि डेल क्रॉस, कैसे लिखोगे, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए और डेल, ये डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट बी, डेल डॉट बी और माइनस का बी, और यहाँ पे ये यहाँ पे डेल डॉट ए हो गया। ठीक है ना, ये तो सीक्वेंस बन गया, पहले ए बाहर लिया तो डेल डॉट बी, माइनस बी बाहर तो डेल डॉट ए हो गया, फिर प्लस बी डॉट डेल ए भी वेक्टर के साइन है सभी में यहाँ पे, और माइनस ए डॉट डेल वेक्टर ए डॉट डेल और वेक्टर बी, ये वेक्टर के सब पे साइन है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कि डेल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। अल्टीमेटली क्या होगी कि डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, तो डेल डॉट डेल ये डेल स्क्वायर होता है, तो इसलिए डेल स्क्वायर फाई आपने लिख दिया। इसको हम लोग चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, तो डेल डॉट डेल जैसे वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट होता है तो हम वहाँ पे आर डॉट और आर स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे डेल डॉट डेल ये डेल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कर्ल ग्रेडियंट। हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिखा था, चलिए अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी ना, जस्ट मिनट, हाँ यस, फोर्थ प्रॉपर्टी में है यहाँ पे कि कर्ल ग्रेडियंट फाई
इक्वल टू डेल डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। कर्ल का मतलब डेल और क्रॉस हो जाएगा, और ग्रेडियंट फाई का मतलब डेल फाई हो गया। डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई 0 होता है। वैसे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होता है। आई एक मतलब यहाँ पे हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। साइन तो साइन थीटा वेक्टर स्वयं के साथ एंगल 0 होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू 1 साइन जीरो वैल्यू 0 होती है, इसलिए वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो यहाँ डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 हो गया, कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी डाइवर्जेंस कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट और ये डेल क्रॉस बी, ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस बी भी आपका ये 0 हो गया। ये कैसे 0 होता है कि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस वैल्यू को भी आप ऐसे ले सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट डेल क्रॉस डेल और डॉट बी, डेल क्रॉस डेल 0 हो गया यहाँ से, तो आप बाद में भी करो तो भी 0 ही मिलेगा हमको। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी 0 होती है। इसको आप चाहे तो अगर 0 प्रूव करना चाहें तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। इस वैल्यू को डेल की वैल्यू रखो, डेल क्रॉस डेल डॉट डेल क्रॉस बी, पहले डेल क्रॉस बी निकालो, बाद में डेल का डॉट कर दो। चलिए देखिए ऐसे इसको प्रूविंग कर देता हूँ मैं कि ये डेल डॉट और ये डेल क्रॉस बी की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम डेल क्रॉस इज इक्वल टू डेल डॉट और डेल क्रॉस बी, ये डेल क्रॉस वेक्टर बी को डिटरमिन कर दो, आई जे और के, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर बाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, और बी से मतलब यहाँ पे b1 b2 और b3 हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट वेक्टर b इक्वल टू ये b1 i प्लस b2 j और b3 k है, ठीक है। एक्सपेंड कर दो इसको, तो इक्वल टू डेल डॉट और ये वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आई यहाँ पे ये b3 डेवर b3 अपॉन डेवर बाई माइनस डेवर b2 अपॉन डेवर z, फिर माइनस जे के साथ ये डेवर अपॉन डेवर एक्स b3, तो डेवर b3 अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर b1 अपॉन डेवर z, फिर प्लस के के साथ में आएगा ये वैल्यू डेवर b2, तो ये डेवर b2 अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर ये b1 अपॉन डेवर बाई हो गया। डेल डॉट का मतलब है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, और ये डॉट में ऊपर की पूरी वैल्यू, ठीक है। अब डॉट में आई का आई के साथ डॉट होता है, तो इक्वल टू डेवर अपॉन डेवर एक्स ये पूरी वैल्यू, डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर b3 अपॉन डेवर बाई माइनस डेवर b2 अपॉन डेवर जेड, फिर माइनस ये वैल्यू माइनस जे का जे के साथ डॉट, तो माइनस डेवर अपॉन डेवर बाई ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, डेवर b3 अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर b1 अपॉन डेवर जेड, फिर प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड डेवर b2 अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर b1 अपॉन डेवर बाई हो गया, ठीक है। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो इस वैल्यू को, तो ये डेवर 2b3 अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई हो गया, माइनस डेवर 2b2 अपॉन डेवर एक्स डेवर जेड हो गया। इसको करिएगा तो डेवर 2b3 अपॉन में डेवर बाई और डेवर एक्स हो गया, ये प्लस हो जाएगा डेवर 2b1 अपॉन डेवर बाई डेवर जेड प्लस डेवर 2b2 अपॉन डेवर जेड डेवर एक्स माइनस डेवर 2b1, ये इसके साथ जाएगा तो डेवर 2b1 अपॉन डेवर जेड डेवर बाई, तो डेवर जेड और ये डेवर बाई हो गया। तो हमने अंदर ये डिफरेंशिएट कर दिया सभी को। तो अब देखिए कि इसमें b3x बाई और ये b3 बाई एक्स ये वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड और ये एक्स जेड ये पॉजिटिव निगेटिव ये इससे कैंसिल हो गया, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये इससे कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू हमें 0 मिल गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है।
इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी और है 7th कि कर्ल बी इक्वल टू कर्ल वेक्टर बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंट बी और माइनस डेल स्क्वायर बी। अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे इसको, डेल क्रॉस बी इक्वल टू ग्रेडियंट डेल डॉट बी और माइनस का डेल स्क्वायर बी। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इस पे फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।